अभी मैं हूँ कौशाम्बी बस स्टेशन पर और आज से उत्तराखंड की तरफ बसों की सर्विस शुरू हो गई है। तो मैं हरिद्वार जाने की बस देख रहा हूँ। अभी मैं कौशाम्बी बस अड्डे पर हूँ गाज़ियाबाद में। मुझे जाना है मंदाकिनी वैली यानी कि केदारनाथ। और केदारनाथ जाने के लिए सबसे पहले हमें हरिद्वार जाना होता है। और हरिद्वार के लिए बसें वैसे ISBT कश्मीरी गेट से मिला करती थी, लेकिन कोरोना के चक्कर में बसें बंद थी। आज 1 अक्टूबर है और आज से ही बसें चालू हुई हैं, तो चलते हैं। आमतौर पर हरिद्वार की गाड़ियाँ ISBT कश्मीरी गेट से चलती हैं, लेकिन आज 1 अक्टूबर से ये सब कौशाम्बी से चलेंगी, क्योंकि दिल्ली में गाड़ियों को एंट्री की इजाज़त नहीं है। तो बस स्टार्ट हो चुकी है, देखते हैं हम कब तक पहुँचते हैं। मेरा अंदाज़ा है 3 बजे तक पहुँच जाएंगे, रात के या सुबह के, देखते हैं। खैर, साढ़े 9 के करीब हो रहे हैं और बस कौशाम्बी से चल दी है। कंडक्टर अंकल यहाँ पर टिकट काट रहे हैं। हरिद्वार का टिकट 270 रुपये का है, मैंने पता किया है। आगे देखते हैं। अभी हम वैशाली मेट्रो के पास से गुजर रहे हैं और रास्ते में पता चला है कि थोड़ा जाम भी मिलेगा, क्योंकि दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का काम भी चल रहा है। अभी मैं हरिद्वार पहुंचा हूं। सुबह के 3 बज रहे हैं और पता करता हूं यहाँ से बसों की सर्विस का क्या सीन है आगे रुद्रप्रयाग के लिए। ये मैं अभी हरिद्वार के बस अड्डे पर हूँ और हमें केदारनाथ जाने के लिए सबसे पहले जो बस लेनी पड़ती है वो बस लेनी पड़ती है या तो रुद्रप्रयाग की या फिर गौरीकुंड की, जो कि रुद्रप्रयाग से आगे है। और गौरीकुंड के लिए डायरेक्ट बस मिलती है ऋषिकेश से। तो अब मैं ऋषिकेश जाने के लिए बस देख रहा हूँ। ऋषिकेश की बस तो जल्दी मिल गई। हरिद्वार से ऋषिकेश के बीच बढ़िया सर्विस है। 45 रुपीज़ ऋषिकेश का किराया है और तकरीबन 1 घंटा लगेगा। अभी मैं ऋषिकेश बस स्टैंड पर हूँ। इससे पहले मैं गया था हरिद्वार बस स्टैंड। कल रात कौशाम्बी से बस पकड़ी थी और कौशाम्बी से बस पकड़ी, उसने 3 बजे मुझे हरिद्वार बस स्टैंड पर छोड़ा। अब हरिद्वार से डायरेक्ट जो रुद्रप्रयाग के लिए बस है वो चलती है 6 बजे। तो मैं ऋषिकेश की बस पकड़ के ऋषिकेश आ गया हूँ और अभी ऋषिकेश बस स्टैंड पर ही हूँ। यहाँ से 4 बजे का टाइम था इस गाड़ी का जो रुद्रप्रयाग जाती है। रुद्रप्रयाग से आगे तो वैसे गोपेश्वर तक जाती है, पर मुझे रुद्रप्रयाग उतर के और गौरीकुंड के लिए गाड़ी बदलनी पड़ेगी। तो अभी हम जा रहे हैं रुद्रप्रयाग इस बस से, वहाँ से गौरीकुंड के लिए गाड़ी बदल लेंगे। गौरीकुंड से पैदल रास्ता केदारनाथ का शुरू होता है। चल दी है ऋषिकेश से, हालांकि अभी इन लोगों को पेट्रोल भरवाना है। बस तो इन्हें मिल ही जाएगी। हरिद्वार ऋषिकेश की अच्छी सर्विस है।
हाँ बात करवा दो ना यार। वो उठा नहीं रहे ना, फिर यही तो लफड़ा है यार रात भर। अरे तुम बात करवा देना। अभी भी ऋषिकेश में ही हूँ। जो 4 बजे वाली रुद्रप्रयाग वाली बस है उसको अभी तक इन लोगों ने पेट्रोल नहीं भराया और पेट्रोल भरवाने में टाइम लग रहा है। अब बस में बहस चल रही है कि इस अफसर से बात कर लो, उस अफसर से बात कर लो। तो जब तक इसमें पेट्रोल भरा नहीं जाएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे और ऋषिकेश में ही फंसे रहेंगे। ये सबसे पहली बस है 4:30 बजे जो बन के चलती है, लेकिन आज 4:30 बजे चली थी और फिर भी रुकी हुई है। 5 बजने वाले हैं लेकिन पता नहीं चलेगी भी या नहीं चलेगी, क्योंकि ड्राइवर और कंडक्टर बिना पेट्रोल के तो ले जा नहीं सकते। तो देखते हैं कब तक हम यहाँ से निकल पाते हैं। पेट्रोल तो भर गया शायद, अब चलने वाले हैं ऋषिकेश से। 1 घंटा यहाँ बर्बाद हो चुका है, 5 ऑलरेडी बज गए हैं और रूट भी चेंज है इस बस का। लंबे रूट से जाना है क्योंकि देवप्रयाग वाला मेन रास्ता बंद है। अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि तकरीबन 8 घंटे लगेंगे यहाँ से रुद्रप्रयाग तक के। लेकिन नॉर्मल रास्ता जो देवप्रयाग होकर है वहाँ से होकर नहीं जा रहे हैं, ये जा रहे हैं टिहरी और चंबा। मतलब जो ऑफिसर्स थे उन्होंने रास्ता बदलवा दिया क्योंकि सवारियों की संख्या कम थी इस वजह से। तो ये थोड़ा लंबा रूट है, इससे किराए में भी 70-80 रुपये का फ़र्क आता है। तो देखते हैं क्या होता है। चंबे पहुंच गए। चंबे नहीं, असल में चंबा नाम है, छोटा सा कस्बा है उत्तराखंड में। टिहरी से जस्ट पहले पड़ता है, ऋषिकेश से टिहरी के रास्ते में। बड़ा कस्बा है, यहाँ से कुछ सवारियाँ चढ़ेंगी उतरेंगी। इसके बाद हम टिहरी पहुँचेंगे और फिर आगे श्रीनगर की ओर निकलेंगे। अब आपको दिख ही रहा होगा जैसे कि मेन रूट बंद है देवप्रयाग वाला,
तो ट्रैफिक इस रोड पर बहुत है और ये असल में सिंगल लेन रोड है, यानी डबल लेन भी नहीं है ताकि लोग अपनी अपनी लेन में चल पाएँ। तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, रोड पतला है, पहाड़ी रास्ता है, तो स्पीड भी अपने आप रिड्यूस हो जाती है। टिहरी लेक दिखाई दे गई है। भगीरथी नदी पर ये लेक बनी है। भगीरथी यहाँ से आगे देवप्रयाग की तरफ निकल जाती है, जहाँ पे अलकनंदा आके मिलती है उसमें और गंगा का निर्माण होता है। तो भगीरथी पर यहाँ पर काफ़ी बड़ा बांध बनाया गया है, शायद 2004 में खुला था। उस टाइम जो पुराना टिहरी शहर था वो पूरा का पूरा इस झील के नीचे डूब गया है। आज भी शहर के अवशेष पानी के नीचे मौजूद हैं और पुराना जो शहर था वो तो बचा नहीं, नया जो है वो ऊपर पहाड़ के ऊपर बसाया गया है। तो ये टिहरी की झील की कहानी है। वैसे बहुत बड़ी झील है ये, 52 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है और यहाँ रोपवे वगैरह भी है, पर अब ये बस तो वहाँ रुकेगी नहीं, वरना मैं आपको दिखा सकता था। खैर,
की एक तरफ की दीवार पर हम अभी चल रहे हैं और ये पार हो गया बांध और झील भी। अब आगे हम बढ़ेंगे, जो देवप्रयाग से आने वाला मेन हाईवे है उस पर जाकर कीर्तिनगर में हम मिल जाएंगे। कीर्तिनगर भी छोटा सा एक कस्बा है जो श्रीनगर से जस्ट पहले पड़ता है। श्रीनगर बहुत बड़ा शहर है उत्तराखंड का। ये हम मेन हाईवे पर आके मिल गए हैं। कीर्तिनगर है ये, और बगल में हमारे अलकनंदा वापस आ गई है, जो मेन हाईवे के साथ साथ रुद्रप्रयाग तक चलेगी। और अभी हम नदी के दाएं किनारे पर हैं और थोड़ा आगे पुल आएगा कीर्तिनगर में, जिससे हम बाएं किनारे पर हो जाएंगे और रुद्रप्रयाग तक फिर हम बाएं किनारे पर ही चलते रहेंगे। तो ये इन्फो सीट चूज़ करने के लिए काफ़ी ज़रूरी है कि ऋषिकेश से कीर्तिनगर तक तो नदी के सीधे हाथ पर रहती है सड़क, और उसके बाद उल्टे हाथ पर हो जाती है। तो ये चीज़ मैंने सीट देखते टाइम चूज़ की थी। सीट मतलब यही देख के चूज़ की थी, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि रास्ता ही बदल गया और बस एकदम खाली है, तो कहीं भी बैठ सकते हैं। अलकनंदा की घाटी चौड़ी हो गई है, और चौड़ी होने का मतलब है कोई शहर आ रहा है, और वो शहर है श्रीनगर। श्रीनगर में बस का स्टॉप है आधे घंटे का, और आधे घंटे वहाँ रुक कर हम आगे रुद्रप्रयाग के लिए चलेंगे। श्रीनगर से रुद्रप्रयाग का किराया 65 रुपये है, तो डिस्टेंस भी मेरे हिसाब से 40-45 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होगी। खैर चलते हैं आगे, रुद्रप्रयाग पहुँचते हैं। मतलब पहले तो श्रीनगर ही जाना पड़ेगा, उसके बाद रुद्रप्रयाग की तरफ चलेंगे। श्रीनगर का बस अड्डा है, ये छोटा सा है, आधे घंटे यहाँ पे रुकना है हमें। श्रीनगर से आगे चल गए हैं। थोड़ी भीड़ बस में बढ़ गई थी, तो मैंने ड्राइवर के पास वाली सीट पे कब्जा कर लिया है। ड्राइवर के बगल वाली सीट पे बैठ नहीं सकते क्योंकि वहाँ से उन्हें रियर व्यू मिरर में परेशानी हो रही है पीछे देखने में। खैर यहाँ से भी सही दिख रहा है रास्ता, जैसा कि पहले बताया अलकनंदा के साथ साथ है। यहाँ पे कोई बांध भी है। आगे एक भूस्खलन लैंडस्लाइड हो गया है, तो तकरीबन आधा घंटा हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा, अंकल बता रहे हैं। भूस्खलन क्लियर हो गया, तो शायद अब यहाँ से हम आगे निकल रहे हैं। और पहाड़ पूरा ढह के सड़क पे आ गया, क्योंकि चार धाम यात्रा का यहाँ पे काम चालू है, चार धाम प्रोजेक्ट का। तो रोड पे मशीनरी सारी अवेलेबल है और पहाड़ तोड़ा जा रहा है, तो वो कभी कभी ढह आ जाता है। जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको, मलबा पूरा सड़क पर आ गया है। जाम भी थोड़ा बहुत लग गया है क्योंकि ये यात्रा का सीज़न है, अभी अभी ओपन हुआ है, तो भीड़ भी है काफ़ी, वरना आमतौर पे इतनी भीड़ इस इलाके में रहती नहीं है। खैर हम आगे निकलते हैं। रुद्रप्रयाग ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। रुद्रप्रयाग की सीमा अभी अभी शुरू हुई है। साइड में बोर्ड लगा था, रुद्रप्रयाग जनपद सीमा शुरू।
रुद्रप्रयाग आ गया है। बस तो आगे कर्णप्रयाग होते हुए चमोली गोपेश्वर जा रही है, तो अपन को तो यहीं उतरना है। बैग वैग उठा लिया है, बस बस के रुकने का इंतज़ार है। तकरीबन 12 बज गए यहाँ पहुँचते पहुँचते। 5 बजे बस ऋषिकेश से चली थी, तो तकरीबन 7 घंटे का टाइम यहाँ लग गया आने में। हाँ, ये मेन मार्केट है रुद्रप्रयाग की। सामने जीपें खड़ी हैं गुप्तकाशी तक जाने के लिए, तो जीप ही देखता हूँ जाने के लिए। जीप मिल गई है। 100 रुपये किराया है रुद्रप्रयाग से गुप्तकाशी का। गुप्तकाशी से 40 किलोमीटर आगे सोनप्रयाग है। सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर आगे गौरीकुंड है, और वहाँ से आगे यात्रा शुरू हो जाती है पैदल 16 किलोमीटर केदारनाथ जी के लिए। अभी हम मंदाकिनी की वैली में, साइड में नदी बह रही है, और रास्ता शुरुआत में तो शानदार लग रहा है। तकरीबन 4 लेन का रास्ता है, काफ़ी चौड़ा। नज़ारे भी शानदार हैं। सामने जो क्रेन जा रही है, ये देख के तो यही लग रहा है कि आगे रोड पर काम चल रहा होगा, और इतना शानदार रोड आगे नहीं होगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। देखते हैं आगे क्या मिलता है। अभी तक तो रोड बहुत शानदार है, मतलब गजब का रोड है। देख रहे हो आप कैसे गाड़ियाँ ओवरटेक कर रही हैं, कोई रोक टोक नहीं है। 4 लेन का रोड है, मस्त हाईवे है। अभी अभी अगस्त मुनि पहुँचे हैं। अगस्त मुनि छोटा सा शहर है, पहले तो गांव हुआ करता था, अब छोटा सा कस्बा टाइप शहर है। यहाँ पे भी बहुत शानदार मंदिर है एक। और अगस्त मुनि मतलब अगस्त मुनि का यहाँ पे आश्रम हुआ करता था या निवास हुआ करता था प्राचीन समय में, तो उसी के ऊपर नाम पड़ा है।
अच्छा, मंदाकिनी वैली यानी केदार घाटी की बात करते हैं। मंदाकिनी वैली जो है वो रुद्रप्रयाग से शुरू होती है, क्योंकि रुद्रप्रयाग में ही अलकनंदा में मंदाकिनी नदी आके मिल जाती है। फिर हम मंदाकिनी नदी के साथ साथ चलते हैं तो मंदाकिनी की घाटी में चल रहे होते हैं। मंदाकिनी वैली में 5 केदारों में से 2 केदार हैं। पहले तो केदारनाथ हैं और दूसरे तुंगनाथ। एक कुंड नाम की जगह आएगी आगे, वहाँ से एक रास्ता तो लेफ़्ट साइड में गुप्तकाशी चला जाएगा और एक रास्ता राइट साइड में ऊखीमठ। गुप्तकाशी से आगे मंदाकिनी के साथ साथ अगर मंदाकिनी के उद्गम तक चले जाएं तो हम पहुंच जाएंगे केदारनाथ। और अगर ऊखीमठ से आगे चौपटा चले जाएं तो चौपटा से 1.5 किलोमीटर आगे है तुंगनाथ। तो और साथ में मंदाकिनी वैली में एक तीसरे केदार भी है, मदमहेश्वर। ऊखीमठ से ही रास्ता जाता है मदमहेश्वर का, वो भी बड़ा शानदार ट्रैक है। वहाँ पे एक बूढ़ा मदमहेश्वर भी है और एक मदमहेश्वर है, शानदार जगह है वो भी। बेटा चंद्रपुर मत उतन जी चंद्रपुर मत उतन जी चंद्रपुर मत उतन जी 3 वरून चंद्र मैं अभी सोनप्रयाग में हूँ। ये सामने सोनप्रयाग है, आपको दिख रहा होगा, और ये मेरे सामने मंदाकिनी नदी बह रही है और सीधे ये रास्ता गौरीकुंड को जाता है। अभी जिस रास्ते पे मैं सफ़र करके आया वो अब तक का मेरा सबसे ख़तरनाक सफ़र रहा होगा। वैसे केदारनाथ का रास्ता इतना ख़राब नहीं था, पर गुप्तकाशी से आगे और यहाँ सोनप्रयाग के बीच में रोड को चौड़ा करने के चक्कर में बना बनाया रोड ख़राब कर दिया है। तो उसके चक्कर में बहुत ख़तरनाक रोड था, उसकी क्लिप मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब 6 बजने वाला है। मैं सोच रहा हूँ या गौरीकुंड के लिए पैदल निकल लूँ या फिर रात सोनप्रयाग में रुक जाता हूँ। उसी बारे में दो राय हो रही है। खैर आप ये नज़ारा देखिए।
बस को उतारने का टाइम आ गया। आखिरकार सोनप्रयाग में ही रुकना पड़ा। उसका रीज़न ये है कि चार धाम वाली वेबसाइट जो केदारनाथ बद्रीनाथ चार धाम वेबसाइट है, उस पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी आपको यहाँ सोनप्रयाग में केदारनाथ जाने से पहले रजिस्ट्रेशन चेक करा के अपना नाम उनके पास रजिस्टर कराना पड़ता है, ताकि ये लोग चेक कर सकें जिन लोगों ने रजिस्टर किया था ऑनलाइन उनमें से कितने लोग एक्चुअली में विज़िट करने आए। इस वजह से आज रुकना मजबूरी हो जाती है। अगर बाई चांस मैं यहाँ 5 बजे से पहले आ जाता तो मैं आज भी जा सकता था गौरीकुंड तक कम से कम। बट अभी यहाँ पे मैं जैसा आपको पहले बताया कि रास्ता बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा ख़राब था, तो रुकना मजबूरी हो जाती है। तो रुक रहा हूँ मैं। ये 400 रुपीज़ का रूम है ये, और मेरे लिए